धोखा, झूठ, गद्दारी, मौका परस्ती, ये शब्द सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले इस शख्स की तस्वीर बनती होगी। सत्ता को कीचड़ बोलने वाला आज खुद उसी कीचड़ में गुलाटियां मार रहा है। इस धूर्त ने अन्ना हजारे को गुरु मानकर उनके साथ छल किया। खून पसीने से पार्टी खड़ी करने वाले कार्यकर्ताओं को अपनी हिटलरशाही के चलते बाहर निकाल दिया। कुर्सी के लिए अपने बच्चों की झूठी कसम तक खाई। इतना ही नहीं, ये इंसान सत्ता के लिए देश से गद्दारी करने से भी नहीं चूका। इसके ऐसे ही कुछ काले कारनामे आज हम आपको बताने जा रहे हैं। देशद्रोही शर्जील इमाम के बचाव में उतरी आप। तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। आपने सुना कैसे ये देशद्रोही भारत से असम को काट कर अलग करने की बात कर रहा है। ऐसे देशद्रोही को जेल में डालने की जगह केजरीवाल सरकार उसे बचा रही थी। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस को शर्जील पर राजद्रोह का केस चलाने की अनुमति नहीं दी, तो दिल्ली हाईकोर्ट को आगे आकर खुद इस मामले पर संज्ञान लेना पड़ा। गणतंत्र दिवस पर तिरंगे को नहीं दी सलामी। गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करने के बाद सीएम को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सलामी देनी होती है। जब उन्होंने फ्लैग होइस्ट किया, सलामी देनी होती है फ्लैग को, लेकिन वो सलामी देना ही भूल गए। लेकिन सत्ता के नशे में चूर केजरीवाल ने इतिहास में पहली बार तिरंगे को सलामी दिए बिना ही परेड ग्राउंड छोड़ दिया। इतना ही नहीं, नफरत की आग में केजरीवाल ने कमांडर से भी सलामी नहीं दी, जिस पर कमांडर ने भी कहा कि केजरीवाल को सलामी के लिए रुकना चाहिए था। रुकना चाहिए था। वंदे मातरम बोलने पर सांप सूंघ गया। पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश का संबोधन कर रहे थे। अपने भाषण को समाप्त करते हुए पीएम मोदी ने वंदे मातरम के नारे लगाए। पीएम मोदी का साथ देते हुए पूरा देश और वहां बैठे सभी नेता वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। लेकिन नारे के नाम पर न केजरीवाल के हाथ उठे और न मुंह से वंदे मातरम की आवाज निकली। मोदी विरोध में चूर केजरीवाल देश की प्रतिष्ठा और गरिमा तक को भूल गया और रोबोट की तरह बैठकर देश का अपमान करता रहा। वंदे 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 जय हिंद। सेना के शौर्य पर किया शक। 2016 में उरी हमले के ठीक 11 दिन बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसमें सेना ने पाकिस्तान के आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया था। इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के सबसे आधुनिक F-16 फाइटर जेट को मार गिराया था। जहां पूरा देश पीएम मोदी के इस कदम और सेना के साहस से खुश था, वहीं सबसे ज्यादा दुख पाकिस्तान और देश के विपक्षियों को हो रहा था, जिसमें एक महाशय ये भी शामिल थे जो बड़ी बेशर्मी के साथ सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा कर रहा था। अफसोस की बात यह है कि हमारे ही देश के कुछ लोग सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने इशारों में सर्जिकल स्ट्राइक के दावे पर सवाल उठा दिए। अब पाकिस्तानी मीडिया केजरीवाल के बहाने भारत से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रही है। दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड निकला पूर्व आप पार्षद। दिल्ली हिंसा में 50 से ज्यादा बेकसूर लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, आप पार्टी का पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन निकला, जिसने दिल्ली पुलिस के सामने खुद कबूल किया कि दिल्ली हिंसा की प्लानिंग उसने ही की थी। इसी दिल्ली हिंसा में दंगाइयों ने उत्तराखंड के बेटे दिलबर नेगी को जिंदा आग के हवाले कर दिया था।